स्टूडेंट्स, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज हम आपके सामने इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे कि उनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस का 70% आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। जो आपका लेफ्ट ओवर पोर्शन है वो आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आई विल डिस्कस हाउ वी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सो आप हमारी वीडियो कंटिन्यूसली देखना। उसके बाद में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे जो आपके नरेशन जो एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछा जाता है। फाइन, तो हम बात करते हैं। यदि स्टूडेंट आपके पास में रिपोर्टेड स्पीच आपके पास किससे स्टार्ट होती है, फर्स्ट आप देखें लेटर से। किससे स्टार्ट होती है? लेटर से। तो लेटर से स्टार्ट होने पर ये तो आपके पास स्टूडेंट रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा चेंज होती है प्रपोज में, प्रपोज में या फिर सजेस्टेड। प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड। एक चीज और याद रखना कि प्रपोज सजेस्टेड आपके पास ऐसी वर्ब है इनके बाद कभी ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन हमेशा क्या मिलेगा आपके पास में? टू मिलेगा। अभी तक मैंने आपको जो बताया था, जैसे टोल्ड के बारे में बताया था या फिर आस्क के बारे में बताया था, रिक्वेस्टेड के बारे में बताया था, इनके बाद कभी प्रीपोजिशन टू नहीं आता। तो वो एग्जामिनर आपके पास दो ऑप्शन देगा, एक आपके पास में टू वाला देगा, एक क्या देगा विदाउट टू वाला। तो यू मस्ट रिमेंबर कि ये जो वर्ब होती है इनके बाद प्रीपोजिशन क्या आता है? टू आता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज करना है प्रपोज्ड या सजेस्टेड। यदि आपके पास ऑब्जेक्ट आता है तो बन जाएगा प्रपोज टू और क्या बन जाएगा? सजेस्टेड टू। फाइन। रिपोर्ट आफ्टर रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमा नाउ पुट द कंजंक्शन दैट। आपको कंजंक्शन क्या लगाना है? दैट। सो दैट लगाने के बाद में ना चेंज द एंटायर रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो आपके पास चेंज होगी वी शुड या फिर आपके पास में दे शुड या फिर आपके पास में होगा यू शुड या फिर आपके पास क्या होगा? यू शुड। सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑप्शन में आपके पास में वी शुड भी मिलता है, ऑप्शन में आपके पास में दे शुड भी मिलता है और ऑप्शन में आपके पास में यू शुड भी मिलता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ वी विल डिफरेंशिएट, हम कैसे ये पता लगाएंगे कि कब रिपोर्टेड स्पीच में आएगा वी शुड, कब आएगा दे शुड और कब आएगा यू शुड। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द रिपोर्टिंग वर्ब स्टूडेंट्स, तो उसमें आपके पास दो होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्पीकर। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? लिसनर। फाइन। यदि किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से या फिर स्पीकर और लिसनर में से यदि आपके पास फर्स्ट पर्सन होता है तो हमेशा हम क्या चेंज करते हैं? वी शुड में फर्स्ट पर्सन या फिर आपके पास में कोई भी फर्स्ट पर्सन में भी सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट, तो हम चेंज करेंगे वी शुड। स्टूडेंट्स, यदि लिसनर और स्पीकर या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में तीनों थर्ड पर्सन होते हैं, तीनों थर्ड पर्सन होते हैं तो व्हाट वी यूज? दे शुड। स्टूडेंट्स, यू शुड यदि आपके पास लिसनर और स्पीकर में से कोई भी या फिर इंटरमीडिएट से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई भी सेकंड पर्सन होता है तो हमेशा क्या यूज करते हैं? हम यू शुड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हम यू शुड। तो इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वी शुड कब आएगा, दे शुड कब आएगा और यू शुड कब आएगा। एग्जामिनेशन में ऑप्शन तो ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। नाउ आई विल गिव द एग्जांपल। नाउ आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। सी स्टूडेंट्स, he said to me, let us. Let us cast vote properly. Let us cast vote properly. So किससे स्टार्ट है? लेटर से। ठीक है, आपको पता हो कास्ट
दो वर्ब होती हैं, एक तो नाउन होती है, एक आपके पास वर्ब होती है। जो CASTE वो होती है जाति वाली कास्ट, और GAST इस कास्ट का मतलब क्या होता है? थ्रो। तो स्पेशली वोटिंग के लिए भी वर्ब यूज की जाती है आपके पास, कास्टिंग द वोट। इधर देखिए, यदि हम आप इसको चेंज करना चाहते हैं इनडायरेक्ट में, आपके पास फर्स्ट पर्सन मिला, तो पहले आप इसको चेंज करें स्टूडेंट्स, ही सेड टू मी लेट अस कास्ट वोट प्रॉपर्ली। आप जरा ये बताएं, ये आपके पास सजेस्टेड है या प्रपोजल है? सजेशन है या फिर प्रपोजल है? तो नॉर्मली आपके पास क्या सजेस्टेड है, सजेशन है, तो आपके पास वर्ब बन जाएगी he suggested to me. Remove inverted comma, now put the conjunction that. जैसे कि मैंने आपको बता रखा है स्टूडेंट्स, यदि स्पीकर और लिसनर में से कोई भी फर्स्ट पर्सन होता है तो हम किसको यूज करते हैं? वी शुड। ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड कास्ट वोट प्रॉपरली। तो आपको यू मस्ट बियर इन योर माइंड कब आपके पास में वी शुड आएगा। आई विल गिव और आई विल गिव द 2-3 एग्जांपल्स, क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। My friend said to him, comma, let us go for picnic. My friend proposed या suggested? Proposed. My friend proposed to him. Remove inverted comma, put the conjunction that. अब see students, here सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके पास दोनों क्या है? थर्ड पर्सन। तो हम किसको चूज करेंगे? दे को। दैट दे शुड गो फॉर पिकनिक। दे शुड गो फॉर पिकनिक। इसी तरह से यदि आपके पास स्पीकर्स में से और कभी भी लिसनर में से क्या रहता है? सेकंड पर्सन होता है, तो इन प्लेस ऑफ दे हम क्या यूज करेंगे? यू यूज करेंगे। फाइन, सी यदि स्टूडेंट्स रिपोर्टेड स्पीच आपके पास स्टार्ट होती है किससे? लेट से। किससे स्टार्ट होती है? लेट से। इसका भी रूल है स्टूडेंट्स, देखिए एग्जांपल से क्लियर होगा। महिमा सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज। लेट मी गो नाउ। लेट मी गो नाउ। स्टूडेंट आपको ये पता है प्लीज की वजह से आपके पास चेंजिंग द इनडायरेक्ट में आप क्या आएगा? महिमा रिक्वेस्ट। महिमा रिक्वेस्टेड। ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। महिमा रिक्वेस्टेड। अब वी विल नॉट यूज द कंजंक्शन दैट। लेट वाले में दैट नहीं आता। महिमा रिक्वेस्टेड टू लेट हर, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेट हर गो देन। या स्टूडेंट्स महिमा रिक्वेस्टेड दैट
she might be allowed टू गो। तो स्टूडेंट दोनों तरह से बन सकते हैं, आपके पास लेट वाला, आपके पास ये भी बन सकता है और आपके पास में ये भी बन सकता है। और एग्जांपल देता हूं इसको, वन मोर एग्जांपल आगे की। द The student said, "Let me ask the question." Student indirect बनाएंगे the student asked to let him The student asked to let him ask the question. दो बार ask आया, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। तो इसी तरह से आपके पास में let वाले बन सकते हैं स्टूडेंट्स। और यदि इनकेस आपके पास में एग्जामिनर इन प्लेस ऑफ आस्क्ड यदि वो सेड भी देता है तो भी सेंटेंस आपके पास क्या मिलेगा, करेक्ट मिलेगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, फाइन। तो दैट वाज द इंपेरेटिव सेंटेंस। आगे का जो एस्पेक्ट्स है नरेशन का, दैट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, फाइन। हाउ वी चेंज, हाउ वी चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो पहली बात स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड एक्सक्लेमेटरी किसको बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में कुछ शब्द आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स बोलते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड। और जो इमोशन आपके पास में एक्सप्रेस की जाती है बाय यूजिंग सर्टेन वर्ड्स, और जो वर्ड्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं आपके पास एक्सक्लेमेशन को। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आपके पास में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, 100% श्योर, इट्स अ कॉक श्योर यू विल गेट द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इट मे बी आफ्टर द वर्ड्स और इट मे बी आफ्टर द सेंटेंस, डजंट मैटर, पर 100% श्योर यू विल गेट द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो हम आपके सामने वर्ड्स डिस्कस करना चाहेंगे कि किस तरह के वर्ड्स आपके आते हैं जिससे हम पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये आपके पास एक्सक्लेमेटरी है या एक्सक्लेमेटरी नहीं। सी हमने बात की हो रहा, हमने बात की अलास, या हमने बात की वाह, या हमने बात की ब्रेड, या हमने बात की फाई। काफी होती है, ठीक है, एक बात में इतनी हुर्रा, अलास, वाउ, ब्रेवो एंड फाई। तो ये जो शब्द हैं आपके पास में, ये इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरह की हम बात करना चाहते हैं, किस तरह का हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हुर्रे हमेशा यूज किया जाता है स्टूडेंट्स exclaimed with, may be joy, may be glad, or may be happiness, may be happiness. When we talk about alas, ये alas indicate करता है स्टूडेंट्स exclaimed with, sad,
या फिर सॉ। एक्शन विद सैड या फिर सॉरो। स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट वाव, वाव इंडिकेट करता है exclaimed with, exclaimed with surprise। when we talk about bravo, ये इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स exclaimed exclaimed with applause। exclaimed with applause। यदि हम फाइव की बात करते हैं स्टूडेंट्स, exclaimed with contempt, exclaimed with contempt। contempt का मीनिंग क्या होता है? हेट। क्या होता है आपके पास? हेट और घृणा। सो कभी कभी आपके पास में सॉरी भी मिलता है, इसको बोलते हैं हम exclaim with regret। यदि स्टूडेंट हम बात करते हैं कभी कभी, जैसे आपके पास में व्हाट या फिर हाउ कोई मिल सकता है। यदि आपके पास व्हाट एंड हाउ मिलता है तो हमेशा जब हम चेंज करेंगे तो उधर आपके पास या तो मिलेगा वेरी, या फिर मिलेगा मच, या फिर मिलेगा वेरी मच। कब? यदि आपके पास क्या मिलता, हाउ मिलता है, या फिर आपके पास क्या मिलता है, व्हाट मिलता है। या तो यू विल गेट द वेरी इफ यू, और या आपको मिलेगा मच, या फिर आपको मिलेगा वेरी मच। ठीक है, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ये जब शब्द आते हैं ये इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, और जब इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो यू विल गेट द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। फाइन। जनरली तो आप ये बोलते हो कि व्हाट तो आपके पास में क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड है। When it is used in sentence as an interrogative word, then you will get the mark of interrogation। पर यदि सेंटेंस में एज ए एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज किया जाएगा तो व्हाट यू विल गेट द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मे बी आफ्टर द वर्ड्स, मे बी आफ्टर द सेंटेंस, पर 100% आपको क्या मिलेगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। नाउ आई विल गिव द एग्जांपल्स, प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स। नाउ बिल्कुल आपके डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे इससे। The captain said, "Hurrah, we have won the match." जनरली किताबों में सेम एग्जांपल मिलता है, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स। आपके पास क्या मिला, हुर्रे, और हुर्रे इंडिकेट किसको करता है, हैप्पीनेस, ग्लैड, जॉय। तो आपको व्हाइल चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट क्या बनाना पड़ेगा, द कैप्टन exclaimed
with joy. Remove inverted comma, now put the conjunction that. Put the conjunction that. So आपके पास फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अब इधर दिक्कत आती है कि वी जो प्रोनाउन है दैट इज अ प्लूरल, पर व्हेन वी टॉक अबाउट द कैप्टन, कैप्टन हमेशा आपके पास क्या माना जाता है? सिंगुलर. अब जरा स्टूडेंट ये बताएं, जब टीम में क्या कैप्टन अकेला मैच को जीतेगा, पूरे प्लेयर्स जीतेंगे? तो इट्स ऑब्वियस रिस्पॉन्स, पूरे प्लेयर्स ही जीतेंगे. तो इसी वजह से इन रिपोर्टेड स्पीच चेंज करते समय वी विल नॉट यूज सिंगुलर, वी विल यूज प्लूरल, बिकॉज इधर आपके पास प्लूरल, इधर आपके पास में सिंगुलर. द कैप्टन एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे. सेंटेंस किस में? प्रेजेंट परफेक्ट में. Now we have to change present perfect into past perfect. They had won the match. When we talk about students, next direct. She said, comma, inverted comma, alas, I have lost my ornaments. alas आ रहा है, इंडिकेट किसको करता है? सौरव को. इनडायरेक्ट, she. She exclaimed with sorrow. That I first person change according to subject. She had lost. First person का possessive case, इधर she had lost her ornaments. Next students, इसी तरह से स्टूडेंट्स हम चेंज करते रहते हैं. जैसे मैंने बताया था सॉरी को रिग्रेट में, वाव को सरप्राइज में. फाइन. तो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. इसी तरह से कभी कभी वो वाट और हाउ का एग्जाम्पल देंगे. ही सेड, कॉमा, what a beautiful scenery is. Direct. Indirect में he. He exclaimed with surprised. He exclaimed with surprise that. Scenery was very beautiful. इस तरह से स्टूडेंट हम we keep on changing the sentences. तो that was all about the exclamatory sentences. स्टूडेंट आप इसके नोट्स बनाते रहना. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा नरेशन जो आपके एग्जामिनेशन में आता रहता है. यदि आप इसके नोट्स बनाते हो, आप इसको रिवाइज करते हो, आई एम श्योर कि आप उसके आंसर आराम से इजीली दे सकते हो स्टूडेंट. इससे बाहर कुछ नहीं बनता.
थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।